हमारे सभी दर्शकों को नव वर्ष के मंगलमय कामना के साथ आज इस शुभ अवसर पर महत्वपूर्ण बात से आप सबको अवगत करा दूं, क्योंकि यह हमारा परम कर्तव्य है कि समय समय पर आप लोगों को इस वीडियो और चैनल के माध्यम से लाभान्वित करते रहें और आप लोग उसका पालन करके आचरण करके अपने जीवन को सुख शांति में व्यतीत करके जीवन को सफल बनाएं। इस वर्ष यानी जो मकर संक्रांति लगेगी, जो कि हमारे सूर्य नारायण के मकर राशि पर संक्रमण होने पर यह महान पर्व का योग बनता है। अतः इस वर्ष मकर संक्रांति जो 14 जनवरी को ज्यादा तौर पर संपन्न होता है, इस साल शास्त्रीय गणना के अनुसार 14 जनवरी को न होकर के स्पष्ट रूप से 15 जनवरी को यह महापर्व संपन्न किया जाएगा। इसलिए कि 14 जनवरी को रात्रि के समय 9:38 पर श्री सूर्यदेव मकर राशि पर संक्रमण कर रहे हैं, और जब प्रभु का मकर राशि पर संक्रमण होता है यानी प्रवेश होता है, तब इस महान पर्व को मनाने का हमारा शास्त्रीय विधान है। इससे हम वंचित रह करके यदि हम इस पर्व को मनाते भी हैं तो उसका कोई लाभ नहीं मिल पाता है, और उस पर्व को मनाने का कोई हमारे जीवन में जो वास्तविक मिलना चाहिए, जिसे सुख शांति समृद्धि आती है, उससे हम वंचित रह जाते हैं। अतः इसी लिए मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि किसी भी तरह के किसी के बात में, किसी के कहने में न आकर के इस वर्ष का जो है महान पर्व का लाभ, जो हमारे सनातन धर्म में जब मकर राशि पर सूर्य का संक्रमण होता है तो सारे मंगल कार्य का शुभारंभ हो जाता है। इस दिन से दैत्यों की रात्रि मानी जाती है और देव शक्तियों का दिन माना जाता है। इससे पूर्व जो 1 मास तक धनु राशि पर श्री सूर्य नारायण जी संक्रमण करते हैं, उसमें खरमास बोल करके जितने भी हमारे मंगल कार्य हैं उसको विराम दे दिया जाता है। और इस तिथि को माघ मकरगत रवि जब होए, तीरथ पति आवे सब कोई। तो गोस्वामी जी अपने रामचरितमानस में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण वर्णन किए हैं कि इस तिथि को जब हमारे प्रभु मकर राशि पर प्रवेश करते हैं तो सारे देव और देवी शक्तियां अपने अपने रूप को धारण करके, अनन्य रूपों का आश्रय लेकर के, और जो हमारा तीर्थराज प्रयाग जी हैं वहां ये लोग आते हैं और पूरे 1 महीने तक इन का वहां निवास होता है। और सभी हमारे श्रद्धालु भक्त जन लोग भी वहां जाते हैं। जिसको वहां जाने का सद्भाग्य न मिल रहा हो, वो कहीं भी गंगा स्नान करे तो ये तो सहस्र यज्ञों का परिणाम है। गंगा स्नान करने का लाभ न मिल सके तो जिसको जहां सुविधा हो, किसी भी पवित्र नदी में, नदियां सभी पवित्र ही होती हैं, किसी भी नदी में स्नान करके और उस दिन श्री नारायण का संपूर्ण विधि विधान से पूजन करके और अपने जीवन को लाभान्वित करना चाहिए। हमारा जीवन कर्म सिद्धांत एवं पुनर्जन्म पर आधारित है। इसी पुण्य के प्रताप से आप लोग देखे होंगे कि किसी का एक ही समय में, एक ही घड़ी में जन्म होता है। कोई राज परिवार में जन्म लेता है, कोई बिल्कुल गरीब परिवार में जन्म लेता है। तो हमारी भारतीय संस्कृति जो है, भारतीय सनातन धर्म जो है, इसी पर आधारित है। इसलिए ऐसे शुभ अवसरों का लाभ लेकर के अपने आगे आने वाले समय का उज्जवल भविष्य बना करके और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। धन्यवाद।